नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे वर्मा विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें मानवता, इंसानियत कूट कूट कर भरी हुई है। ये कहानी हमारी एक बहना है जो जम्मू से पढ़ के ग्रेजुएशन बीएड करके जहां से उत्तराखंड की थी वास्तव में, तो वहां पर उसकी एक प्राइमरी स्कूल में एक नियुक्ति हुई है एज ए टीचर। तो उन्होंने हमें हमारे चैनल के लिए विशेष तौर पर ये कहानी भेजी है ताकि ये कहानी लोगों तक फ्लैश हो और असल में महात्मा किसे कहते हैं उसका उल्लेख वास्तव में हम अपने चैनल के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। ये कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव की है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तीर्थ स्थान थे। तो एक वहाँ के मास्टर थे, रिटायर्ड मास्टर दीनानाथ जी। तो उन्होंने ये संकल्प लिया रिटायरमेंट के बाद कि इस क्षेत्र में काफ़ी सारे यात्रु आते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर कोई प्रॉपर सराय नहीं है, एक अच्छी सराय बनाने का उनका एक प्रपोज़ल था। उन्होंने इस काम के लिए जो दो चार लोकल रिटायरीज थे या दो चार अच्छे बुद्धिजीवी लोग थे, उनकी सहायता से उन्होंने एक कमेटी का गठन किया और सराय बनाने का एक प्रपोज़ल जो है उन्होंने एक बना दिया। तो उस प्रपोज़ल के लिए सबसे पहले चाहिए होता है पैसा, दूसरे नंबर पर ज़मीन। तो ज़मीन तो उन्होंने रिटायर्ड जो हेडमास्टर साहब थे या उनके साथी थे, उन्होंने ज़मीन जो है वो अपने से डोनेट कर दी। तो ज़मीन डोनेट होने के बाद चाहिए था पैसा। तो पैसे के लिए उन्होंने जो वहाँ के लोकल बिजनेसमैन थे या कुछ इंटेलेक्चुअल लोग थे, उनसे उन्होंने पैसा एकत्रित किया। तो कोई लगभग साल डेढ़ साल के बाद उनके पास कोई 1-1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। तो उन्होंने आर्किटेक्ट डिज़ाइनर बुला के वहाँ पर जो सराय बनानी थी उसका नक्शा उन्होंने तैयार कर लिया। नक्शा तैयार हुआ तो जब उन्होंने उसका एस्टीमेट बनाया तो वो एस्टीमेट कोई 2.5 करोड़ के लगभग गया। तो उन्होंने उस काम को थोड़ी देर में हाल्ट में डाला कि 1.5 करोड़ है, 2.5 करोड़ हो जाएगा तब करेंगे। उसी दौरान क्या होता है, जब उनके पास 1.5 करोड़ रुपया है, वो अभी कलेक्शन कर रहे हैं, डोनेशन लोगों से ले रहे हैं, ये कह कर के हमने यहाँ सराय बनानी है। होता क्या है, एक बहुत बड़ी एक आपदा आती है वहाँ पर, क्लाउड बर्स्ट, जिस वजह से एक जो छोटा सा एक टाउन था पहाड़ी क्षेत्र के साथ लगता, तो वहाँ के कम से कम 30-35 परिवार उस क्लाउड बर्स्ट की वजह से बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं, जिससे उनकी जो छोटे मोटे व्यापार थे, छोटी मोटी दुकानें थी और घर था, वो सारा नष्ट हो जाता है। तो उस वजह से वो पूरा एक किस्म का बंजर बन जाता है और लोगों की रोड सड़क पे आ जाते हैं, भूखे मरने पे आ जाते हैं। तो सरकार की तरफ से तो अभी चल ही रहा था सर्वे के क्या कैसे कैसे किया जाए। तो मास्टर दीनानाथ जी ने अपने साथियों के साथ सलाह की, क्यों ना हम ये जो हमारे पास 1.5-2 करोड़ रुपया एकत्रित हुआ है, क्यों ना हम इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए लगा दें। तो उनके साथियों ने भी उनको उसमें रज़ा दे दी। तो उन्होंने पूरा एस्टीमेट बना के उन लोगों को छोटी छोटी दुकानें और जो 1-1, 2-2 कमरे जो है बना के उनको रिहेबिलिटेट कर दिया। उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे ढंग से गुजर रही थी। तो जब ये बात जिन लोगों ने पैसा डोनेट किया था उनको लगी, तो उन्होंने प्लान बनाया कि मास्टर दीनानाथ और उनकी टीम, जिन्होंने हमारे से पैसा किसी और काम के लिए लिया था, लगाया किसी और काम के लिए है, तो हम उनके खिलाफ जिला कलेक्टर को शिकायत करेंगे। तो जब ये बात गांव के जो बुद्धिजीवी लोग थे उनको लगी, तो उन्होंने जो लोग उनकी शिकायत करना चाहते थे दीनानाथ जी के बारे में, तो उन्होंने उनको समझाया कि दीनानाथ जी ने जो काम किया है, मानते हैं कि उन्होंने पैसे सराय के लिए इकट्ठे किए थे, लेकिन अब उन्होंने जो 30-35 उजड़े हुए परिवारों को बसाया है, ये कई हज़ारों सरायों से बेहतर है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप कंप्लेन ना करो, उल्टा आप दीनानाथ जी को हानर करो। तो हमारी जो बहना का कहने का भाव ये था कि असल में महात्मा उन लोगों को कहा जाता है जो इमीडिएट लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए आगे आए। पैसा चाहे आपने किस काम के लिए इकट्ठा किया है, सराय तो और भी बन जाएंगी, सरकार भी बना देगी, लेकिन जो 30-35 परिवार उजड़े थे उनको बसाने का काम दीनानाथ जी ने किया है। तो हमारी बहना की नज़र में दीनानाथ जी एक महात्मा है। तो हम सभी दीनानाथ जी के इस निर्णय का
स्वागत भी करते हैं और उन इस निर्णय को उनका महात्मा का दर्जा देते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से अपील करूंगा, ऐसी जो कहानियां हमें भेजें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बता सकें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ऐसे वीडियोस आपकी नज़र में करता रहें। धन्यवाद। कहानी पंडित दीनानाथ वाली उत्तराखंड गांव की आपको कैसी लगी है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसी कहानियों के लिए धन्यवाद।